गेम में सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? परफेक्ट M10 शॉटगन हिट, क्रॉसहेयर बिल्कुल सही जगह पर, और फिर भी दुश्मन बच निकलता है। ये ऐसी स्थिति है जो किसी का भी दिमाग खराब कर सकती है। तो इस एनालिसिस में बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आते हैं और M10 के इस माइक्रो एनकाउंटर टाइमलाइन को डिकोड करते हैं, ताकि हर शॉट एक परफेक्ट हेडशॉट बन सके। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक परफेक्ट दिखने वाला M10 शॉट दुश्मन को ग्राउंड पर नॉक करने की जगह उन्हें आराम से काउंटर अटैक का मौका कैसे दे देता है? इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा मेथडोलॉजिकल सीक्रेट समझेंगे जो क्लोज रेंज फाइट्स को पूरी तरह बदल देगा। ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर गेम मैकेनिक्स की एक साइंस छिपी है जो किसी भी प्लेयर को क्लोज रेंज एलिमिनेशंस का मास्टर बना सकती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फेज 1 पर, जो है पोजिशनिंग। किसी भी शॉटगन एनकाउंटर में पोजिशनिंग लिटरली सबसे जरूरी चीज होती है। नए प्लेयर्स अक्सर क्या गलती करते हैं? वो लॉन्ग रेंज से M10 चलाकर उम्मीद करते हैं कि सीधा हेडशॉट लग जाएगा, लेकिन प्रो टैक्टिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। M10 की असली ताकत तभी अनलॉक होती है जब दुश्मन के बिल्कुल क्लोज जाकर सही टाइमिंग पर फायर किया जाए। दूर से गोलियां चलाना बस वक्त और एमो बर्बाद करना है। पोजिशनिंग के ठीक बाद आता है फेज 2, टारगेटिंग, यानी आखिरी पल में एम कहाँ होना चाहिए। सही जगह खड़े होने के बाद स्प्लिट सेकंड टारगेटिंग की बारी आती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग एक क्रिटिकल गलती कर बैठते हैं। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि सीधा दुश्मन के हेड पर एम किया जाए, पर एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। प्रो प्लेयर्स एम को डायरेक्ट हेड पर नहीं बल्कि नेक एरिया यानी गर्दन के पास एंकर करके रखते हैं। सीधा सर पर एम करना अक्सर फेल हो जाता है, पर गर्दन पर एम करना इतना कारगर क्यों है? इसे समझना काफी इंटरेस्टिंग है। इस सीक्रेट टेक्निक को द स्लाइट अपवर्ड ड्रैग कहते हैं। जब क्रॉसहेयर दुश्मन की नेक पर लॉक्ड हो और फायर बटन को हल्का सा ऊपर ड्रैग किया जाए तो एक फ्लॉलेस मैकेनिकल मोशन क्रिएट होता है। यह हल्का सा अपवर्ड फोर्स क्रॉसहेयर को बिल्कुल परफेक्टली हेड पर ले जाता है। सीधा सर पर एम करने से रिकॉइल या बुलेट स्प्रेड की वजह से शॉट मिस होने का रिस्क रहता है, लेकिन नेक से शुरू करके अपवर्ड ड्रैग करना एकदम फूल प्रूफ तरीका है उस परफेक्ट गारंटीड हिट के लिए। और फिर एंट्री होती है फेज 3 की, जो है एग्जीक्यूशन स्पीड। एमिंग की पूरी नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक फिजिकल एग्जीक्यूशन स्पीड टॉप नॉच ना हो। जैसा कि सोर्स मटेरियल में क्लियर बताया गया है, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेडशॉट्स। जब उस स्लाइट अपवर्ड ड्रैग की बात आती है तो एक्शन स्लो मोशन में नहीं हो सकता। जैसे ही फायर बटन प्रेस हो, स्क्रीन को तुरंत और तेजी से ऊपर खींचना पड़ता है। ये रैपिड मोशन ही उस नेक एम को एक लीथल हेडशॉट में बदलता है। यहाँ स्पीड ही अल्टीमेट गेम मेकर है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे तगड़े हिस्से की तरफ, फेज 4, एडवांस्ड डायनामिक्स। ये एडवांस्ड फेज तब लाइफ सेवर बनता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, खास करके तब जब दोनों तरफ से शॉटगन्स चल रही हों। ऐसे में एक नॉर्मल टकराव को तेज जंप शॉट से अपने फेवर में किया जा सकता है। देखने में ये मूव बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका एक बिल्कुल क्लियर 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, जंप करना। स्टेप 2, हवा में रहते हुए ही एम को ठीक दुश्मन के नेक पर एंकर करना। और स्टेप 3, तुरंत फायर बटन को ऊपर ड्रैग कर देना। एक क्योटिक फाइट को कैलकुलेटेड जीत में बदलने का यही सॉलिड फॉर्मूला है। इस जंप शॉट सीक्वेंस का सबसे लीथल फायदा पता है क्या है? एलिमिनेटिंग रिएक्शन टाइम। जब बिना सोचे इंस्टेंटली जंप करके नेक पर एम लॉक करके ड्रैग फायर किया जाता है तो सामने वाले के पास काउंटर अटैक की कोई विंडो ही नहीं बचती। उनको रिएक्ट करने का जरा सा भी टाइम मिलने से पहले ही उनका गेम ओवर हो चुका होता है। ये सीक्वेंस दुश्मन के रिएक्शन टाइम को पूरी तरह जीरो कर देता है। तो इन 4 माइक्रो फेजेस को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बचता है? द रिजल्ट्स ऑफ डेली प्रैक्टिस। देखिए, ये सब एक रात में मास्टर नहीं हो जाता। सोर्स डेटा क्लियर दिखाता है कि इन ट्रिक्स की रोजाना प्रैक्टिस करने से टेंजिबल, मेजरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। फिजिकल ड्रैग स्पीड लगातार इंप्रूव होती है, ओवरऑल हेडशॉट परसेंटेज ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, और सबसे अहम बात, M10 से ओपोनेंट्स को एलिमिनेट करना पहले के मुकाबले सिग्निफिकेंटली ज्यादा आसान हो जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल खड़ा होता है। M10 की इस हार्डकोर मैकेनिक्स और टाइमलाइन को पूरी तरह डिकोड करने के बाद अब अल्टीमेट शॉटगन चॉइस क्या होनी चाहिए? क्या वही पुराने सेफ लोडआउट पर टिके रहना बेहतर है, या फिर M10 को उठाकर इन नए टैक्टिक्स को मास्टर करने का वक्त आ गया है? सारी नॉलेज अब सामने है, अब इसे इन गेम अप्लाई करने की बारी है। ऐसे ही और गहरे एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए।